Hello, my dear friends and all my dear students. Welcome all of you on my YouTube channel. पराजय तब नहीं होती जब आप नीचे गिर जाते हो। पराजय तब नहीं होती जब आप नीचे गिर जाते हो। अरे पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी जीवन में हार मत मानना, ठीक है। नेवर गिव अप। कभी अपनी आशा को, अपनी उम्मीद को मत छोड़ना। लगातार डटे रहना, लगे रहना अपनी मेहनत के साथ। आप एक न एक दिन जरूर सफल होंगे, एक न एक दिन जरूर सफल होंगे, क्योंकि किस्मत भी हमारा इंतजार करती रहती है हमारे एक और प्रयास का। बहुत सी बार हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, ठीक है ना, हार मान लेते हैं, क्योंकि जीवन में देखो हार जीत चलती रहती है, ठीक है ना, सफलता असफलता चलती रहती है। लेकिन कभी भी हमें अपने जीवन में, कभी भी अपने जीवन में हमें हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है ना। आपने एक चींटी का उदाहरण देखा होगा, हजारों बार वो दीवार पर चढ़ते टाइम नीचे गिरती है, लेकिन वो कभी भी गिव अप नहीं करती, वो कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ती, और एक लास्ट अंत में वो अपना दाना लेकर उस दीवार पर चढ़ जाती है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम बहुत शानदार चीज पढ़ने वाले, 3 स्ट्रक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और इन तीनों स्ट्रक्चर में आप लोगों को हर चीज सिखाई जाएगी जिसका प्रयोग आप बहुत सी बार करते हो, ठीक है। सबसे पहले हम केन का प्रयोग पढ़ेंगे। केन का प्रयोग आपने बस आराम से देखा होगा, मॉडल वगैरह अगर आपने पढ़े होंगे, लेकिन आज स्पोकन में इसका बहुत विचित्र तरीके से यूज किया जाता है। उसके बाद 2 और स्ट्रक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि हर विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंचे जो विद्यार्थी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केन का प्रयोग। केन का प्रयोग बहुत काम की चीज है, यूं मान के चलना। बहुत सारे सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है जब हम किसी से आपसी वार्तालाप करते हैं। मैं खा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं रह सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, मैं स्कूल जा सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। तो बहुत सारी वर्ब के पीछे आपने सकता हूं, सकती हैं, सकते हैं, ऐसे शब्द जरूर देखे होंगे। अब आपको मैंने एक और नई चीज यहां पर ऐड करके बताई है, ध्यान देना। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब आप बोलते हो मैं खाना खा सकता हूं, मैं खाना खा सकता हूं, तो यहां पर सकता हूं आ गया। अब सकता हूं आते भी यहां पर भी कैन का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे सेंटेंस में आपने पीछे ऐसे देखा होगा, पाता हूं, पाती है, पाते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं, मैं भीड़ के सामने अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं, तो पाता हूं शब्द आते ही यहां पर कोई दूसरा टेंस नहीं लगेगा, यहां पर भी आपको कैन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से ये कैन के चारों स्ट्रक्चर मैंने बता दिए, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव क्या कहने वाला है। तो पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, ये हम सभी में करते हैं। फिर कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस केवल आपको ये बीच का मैटर याद रखना है कि आपको केवल मात्र कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आई जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यहां पर प्रयोग करना है। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप चाहो तो इस कैन को कांट भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इसको आप लोग कांट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये ज्यादा प्रचलन में रहता है स्पोकन में, ठीक है। रिटन में तो आप भले ये लिखो, लेकिन स्पोकन में आप कैन नॉट को कांट बोल सकते हैं। आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कांट हेल्प यू, आई कांट गिव यू मनी। तो इस प्रकार से आप वहां पर कांट बोल सकते हो। इसके बाद कैंट मत बोलना, कांट होता है, कैंट नहीं होता, ठीक है। तो कैन नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में आपको सबसे पहले कैन को आगे ले आना है, सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और यहां हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें
तो आपको यहां पर कैन का प्रयोग करना है, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर नोट आ जाएगा, इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद यहां पर आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो ये चारों स्ट्रक्चर याद कर लेना, इसमें आपको आसानी से, इनके प्रयोग से आपको आसानी से कोई सा भी सेंटेंस बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि सेंटेंस के लास्ट में इस प्रकार के शब्द आने चाहिए, सकता है, सकती है, सकते हैं, या सकता हूं, सकती है, सकते हैं। ठीक है ना, था नहीं आना चाहिए, फिर वहां टेंस अलग हो जाएगा, फिर वहां स्ट्रक्चर अलग होगा। वो क्या होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, तो अब यहां पर हम बात करते हैं सेंटेंस की, कि सेंटेंस को किस तरीके से बनाएं। तो 4 सेंटेंस आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 सेंटेंस आपको नजर आ रहे होंगे। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, वह मेरी भावना समझ पाता है, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो 2 सेंटेंस सकता है वाले और 2 सेंटेंस पाता है वाले, दोनों मैंने बता दिए। इंट्रोगेटिव में आराम से कर लेंगे 2 सूत्र लगाकर। ठीक है, अब पहला सेंटेंस मैं बना रहा हूं, आपको अगर आता है बनाना तो आप आराम से बना सकते हो, इनको फिर चेक कर सकते हो जब मैं आपको इसका आंसर बताऊं। तो जैसे पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो ये मैं के लिए आ जाएगा स्टूडेंट्स आई। इसके बाद आप लोगों को कैन का प्रयोग करना है, ये हमने कैन का प्रयोग किया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी स्पीक। ठीक है ना, आई कैन स्पीक, और इसके बाद अंग्रेजी को लिख देंगे यहां पर इंग्लिश। तो सेंटेंस हो गया आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस है, वह मेरी भावना समझ पाता है। तो वह पाता है लड़का है, तो हम यहां ही यूज करेंगे, तो ही कैन। समझने को बोलेंगे स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। ठीक है ना, ही कैन अंडरस्टैंड। इसके बाद मेरी, मेरी को माई बोलेंगे, माई, और भावना को बोलेंगे फीलिंग। ठीक है ना, यहां पर आ जाएगा फीलिंग। तो ही कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, वो मेरी भावना समझ सकता है, या वो मेरी भावनाओं को, तो फीलिंग्स हो जाएगा। ठीक है ना, प्लूरल हो जाएगा वहां पर। तो ही कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। अगला है, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, नहीं आ गया, इसलिए हम यहां नेगेटिव बनाएंगे इसको। जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो तुमको बोलेंगे यू, तो ये हमने यू का यूज किया। इसके बाद यहां पर आ जाएगा कैन, इसके बाद आ जाएगा नॉट। अब प्रवेश करने को बोलेंगे एंटर, तो ये हमने एंटर लिख दिया। अब ध्यान देना, एंटर के बाद कभी भी मे के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता, इस चीज को आप याद रखना। ये एंटर खुद प्रीपोजिशन लेके चलता है अपने साथ, तो एंटर के बाद कभी भी इन नहीं आता है, इसको याद रख लेना। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रख लेना इसको। तो यहां पर हमने लिखा यू कैन नॉट एंटर, अब इसके बाद मेरे कमरे में, तो इधर आ जाएगा माई रूम। टांगे तोड़ दूंगा तेरी। ठीक है ना, हाँ, मेरे कमरे, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एंटर माई रूम, यू कांट एंटर माई रूम। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। इसके बाद चलते अपन चौथे सेंटेंस पर, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। पाते हैं शब्द आ गया, तो कैन का ही प्रयोग करना है आपको, कोई दूसरा सेंटेंस या दूसरा टेंस ढूंढने मत लग जाना। तो हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, तो ये आ गया स्टूडेंट्स वी। इसके बाद आ जाएगा कैन नॉट या कांट, तो वी कैन नॉट। अब बोलने को बोलेंगे स्पीक, और इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स इंग्लिश। तो ये बन गया सेंटेंस, वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब आप लोग बैठ कर आराम से 10-20 वाक्य बनाते रहना। ठीक है ना, मैं खा सकता हूं, मैं पी सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, मैं उड़ सकता हूं, मैं हेल्प कर सकता हूं, मैं गरीबों की मदद कर सकता हूं, मैं पत्र लिख सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूं, मैं कक्षा में गाना गा सकता हूं। तो बहुत सारे दुनिया भर के सेंटेंस आप लोगों को मिल जाएंगे, बस केवल आप लोग बनाने का प्रयास करना। अगर रिटर्न भी नहीं करो ना, तो मन में बोला करो। ठीक है ना, अपने आप से इंग्लिश में बात किया करो, अपने आप से इंग्लिश में बोला करो ऐसे सेंटेंस को, भाई ये आएगा तो इसका क्या होगा। ठीक है ना, बस केवल आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। तो आप धीरे धीरे वर्ब पे भी कमांड बनाने लग जाओ, बहुत सारी वर्ब मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है ना, कमांड होनी चाहिए अपनी वर्ब पर, क्योंकि बहुत सी बार अपने को वर्ब ही बीच में रोक देती है। बहुत सी बार में इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो वहीं रुक जाते हैं हम। ठीक है, तो ये था
आराम से आपने पढ़ा, केन का प्रयोग जो बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अब इसके बाद दो प्रयोग में और पढ़ाने वाला हूं अगली स्लाइड में, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखना। इसके बाद वाली स्लाइड में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मिलने वाली है। ओके, लेट्स प्ले द स्लाइड। तो गाइस, जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो आपने बहुत सी बार ऐसे सेंटेंस का प्रयोग किया होगा, जैसे सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलने लगा, वह कक्षा में हंसने लगी, मुझे खाना खाने दो, उसे विद्यालय जाने दो। तो काफ़ी बार आपने ऐसे सेंटेंस का प्रयोग किया होगा। तो अब आपको जब इन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना पड़े तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करने, तो मैं आपको ले चलता हूँ इसकी पहचान की तरफ कि आपको सेंटेंस के अंत में क्या पहचान पता लगानी है। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि आपको पहचान के रूप में मिलेगी क्रिया, ठीक है ना। क्या मिलेगी? क्रिया, मेन वर्ब मिलेगी। और उस मेन वर्ब के बाद आपको पहचान के रूप में तीन शब्दों में से कोई सा भी एक शब्द मिलेगा, लगा, लगी, लगे। मैं सोने लगा, मैं स्कूल जाने लगा, मैं अंग्रेजी बोलने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं छत पर घूमने लगा, मैं क्रिकेट खेलने लगा, मैं टीवी देखने लगा, मैं गाना सुनने लगी, ठीक है ना, वे फिल्म देखने लगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे और उनका जब आप ट्रांसलेशन करो तो आपको ये फॉर्मेशन यूज करना है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको बिगन टू का प्रयोग करना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। अब ये बिगन ये सेकंड फॉर्म के रूप में आया है क्योंकि ये पास्ट टेंस में जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं सोने लगा, मैं खाना खाने लगा, अपनी जो पास्ट की जो एक्टिविटी है उसके बारे में यदि आप किसी को बताओगे तो आपको सेंटेंस बोलते टाइम ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा और वो सेंटेंस सारे पास्ट टेंस के माने जाएंगे। इसीलिए ध्यान देना, ये हमने सेकेंड फॉर्म यूज की है। एक वर्ब होती है बिगिन, ठीक है ना, बिगिन, तो इसकी ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, बिगिन, बिगन, बिगन। थर्ड फॉर्म में यू हो जाता है यहां पर। तो इस प्रकार से आपको यहां पर बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी क्रिया के अंत में लगा, लगी, लगे ऐसे शब्द आएंगे तो वहां पर हम जब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको सेंटेंस में बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने के बाद आपका आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। अब जैसे हम ये दो सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हैं, इनको हम एक बार बना के देखते हैं। तो ध्यान देंगे सभी इधर, मैं अंग्रेजी बोलने लगा, तो यहां पर मैं को हम लिखेंगे आई, ठीक है, सब्जेक्ट है मैं, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, हमने आई लिखा यहां पर। इसके बाद आपको बिगन टू का प्रयोग करना है, तो ये हमने यहां पर यूज किया बिगन टू। बिगन टू का यूज करने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अब बोलने को आपको लिखना है स्टूडेंट स्पीक, स्पोक, स्पोकन आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो यहां पर हमने लिख दिया स्पीक। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लेकर आना है और ऑब्जेक्ट यहां पर है अंग्रेजी, तो ये हमने लिखा यहां पर इंग्लिश। तो इस तरीके से ये हमने यहां पर सेंटेंस बनाया, ठीक है ना, आई बिगन टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो ये था पहला सेंटेंस, समझ में आ गया? बढ़िया। एक और बना के देखते हैं, वह कक्षा में हंसने लगी। अब लगी शब्द आया तो ये लड़की के लिए होगा, अगर लड़का होता तो वह कक्षा में हंसने लगा, इस प्रकार का वाक्य होता। तो अब यहां पर हम यूज करेंगे वह कक्षा में हंसने लगी, तो वह लड़की के लिए, फीमेल के लिए शी का यूज किया जाता है। इसके बाद आपको बिगन टू लिखना है, तो ये हमने लिखा यहां पर बिगन टू, तो शी बिगन टू। इसके बाद हंसने लगी, हंसने को बोलेंगे लाफ, LAUGH, लाफ हो गया। अब कहां? कक्षा में, तो में के लिए आएगा इन, और कक्षा में आ जाएगा द क्लास या क्लास, तो शी बिगन टू लाफ इन द क्लास। तो इस तरीके से आपको यहां पर सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस मैंने आपको समझा दिया। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आपको दो चीजें याद रखनी है, बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
आपको इसका सेंटेंस बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने के बाद आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपको केवल दो चीजें तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो आ गया बढ़िया समझ में। तो ये था इसका पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं 3 सेंटेंस बोल रहा हूं, आप लोगों को जल्दी से बनाना है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 बोलूंगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में उसके इंग्लिश बताना, फिर उसके बाद में आंसर बोलूंगा, फिर चेक करना अपने आंसर को, ठीक है। सेंटेंस आ रहा है, मोहन स्कूल जाने लगा। मोहन स्कूल जाने लगा। यहां लिख देता हूं मैं, मोहन स्कूल जाने लगा या विद्यालय जाने लगा। जाने लगा। चौथा सेंटेंस है, हम खाना खाने लगे। हम खाना खाने लगे। ठीक है, जल्दी से बनाइए इन दोनों सेंटेंस को और लिखिए कमेंट बॉक्स में, फिर चेक करेंगे कितने स्टूडेंट्स के बिल्कुल सही निकलते। वेरी गुड। इधर देखो, तो लेट्स चेक द सेंटेंस। मोहन स्कूल जाने लगा। मोहन को हम यहां सब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट करेंगे, तो ये हमने लिखा यहां पर मोहन। इसके बाद जाने लगा, ये वर्ब आ गई, हमने पहचान लिख रखी, क्रिया मिलेगी आपको, ठीक है। और हमारे पास क्रिया है यहां पर जाना, और लगा लगी लगे में ये पहचान सूचक शब्द आपका आ गया। तो मोहन, इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स बिगन टू, और इसके बाद जाने को बोलेंगे गो, और फिर आ जाएगा टू स्कूल। तो सेंटेंस बन गया, मोहन बिगन टू गो टू स्कूल। ओके, आ गया समझ में? सही है सभी का, वेरी गुड। हम खाना खाने लगे, तो ये हमको बोलेंगे वी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, वी इसके बाद आ जाएगा बिगन टू, वी बिगन टू, और खाने को ईट, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर फूड लिखना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस हो गया आपका, वी बिगन टू ईट फूड। तो ये था बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जादू जो आपने देखा। अब आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी ऐसे सेंटेंस बनाने में। फटाफट बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना। ओके, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरे फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास आया है जिसमें अपने को पहचान मिलेगी क्रिया प्लस दो। ये क्रिया प्लस दो क्या है सर? तो इसके लिए आपको ये 2 सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे जिसमें आप समझ जाओगे कि इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। मुझे खाना खाने दो, ठीक है ना। कोई आपको परेशान कर रहा है, आप खाना खाने बैठे, कोई कह रहा है कि तुम इधर आओ बाहर आओ, तो फिर आप उससे क्या कहोगे? मुझे खाना खाने दो। तो क्रिया तो क्या है? खाना खाना, ईट, और दो ये पहचान सूचक शब्द आ गया। तो मुझे खाना खाने दो, तो क्रिया प्लस दो शब्द मिलेगा आपको लास्ट में पहचान के रूप में। तो आपको वहां पर ये स्ट्रक्चर यूज करना है। एक और सेंटेंस है, उसे विद्यालय जाने दो। मत रोको भाई, उसको विद्यालय जाने दो, उसका भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसे विद्यालय जाने दो। तो यहां पर आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। अब स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको लेट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, लेट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और एक और चीज याद रख लेना, सब्जेक्ट आप जो भी लिखोगे ना उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, इसके लिए मैं आपको एक टेबल में समझा दूं, ठीक है ना, समझ लेना इधर बड़े आसानी से। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब आपने काफी प्रोनाउन पढ़े होंगे, प्रोनाउन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो प्रोनाउन में जैसे हमने यहां पर लिखा सब्जेक्ट और यहां पर लिखा ऑब्जेक्ट, ये हम यहां केस लिख देते हैं, यहां पे भी हम केस लिखते हैं। याद रखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट जैसे आई होता है ना, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर यू होता है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू हो जाता है। इसके बाद अगर वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है। अगर ही है तो ही का हिम हो जाता है। अगर शी है तो शी का हर हो जाता है। इसके बाद अगर दे है तो दे का देम हो जाता है, ये देम हो जाएगा। इसके बाद अगर इट है तो ये इट हो जाएगा। और अगर कोई नाउन आता है तो वह नाउन वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे नाम आ गया किसी का, जैसे मोहन को खाना खाने दो, ठीक है ना, मोहन को खाना
खाने दो, तो वो जो मोहन है ना, वही वापस मोहन के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है उसको। जैसे आई है सब्जेक्ट, आपको लग गया कि ये मुझे को तो सब्जेक्ट आप आई बोलते हैं या मी बोलते हैं, लेकिन आप यहां पर ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे। तो देखते हैं, बना के देखते हैं किस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। ध्यान देना, मुझे खाना खाने दो, तो सबसे पहले आपको लेट का प्रयोग करना है। ये हमने लेट का प्रयोग किया, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है। अब स्टूडेंट, ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करता है, सब्जेक्ट निकाल के ले आता है। अब मैंने इसके पहले वाली क्लासेस में बताया था कि मुझे को आई बोलते हैं अगर आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हो तो, ठीक है ना, आई यूज करना है आपको। लेकिन यहां पर लेट के साथ हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो ऑब्जेक्टिव केस जब हम यूज करेंगे तो मुझे को आई बोलेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा लेट मी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है, तो खाने दो, तो ईट, और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड। तो सेंटेंस बन गया लेट मी ईट फूड, मुझे खाना खाने दो। तो सेंटेंस बन गया हमारा लेट मी ईट फूड। इसके बाद उसे विद्यालय जाने दो, उसे विद्यालय जाने दो, उसे को ही या शी बोलेंगे, ठीक है, ही या शी बोलेंगे। उन्होंने को दे बोलेंगे, बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब यहां पर आपको पहले लेट का प्रयोग करना है, ये लेट का प्रयोग कर दिया। लेट का प्रयोग करने के बाद अब आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। तो ये जैसे आपने ही माना तो हिम हो जाएगा, शी माना तो हर हो जाएगा, दोनों में से आपको एक यूज करना है। तो लेट हिम या लेट हर, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो, फिर आ जाएगा टू, और फिर आ जाएगा स्कूल। तो सेंटेंस आपका बन गया लेट हिम गो टू स्कूल या लेट हर गो टू स्कूल। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट में कवर कर लो, फिर आप आराम से लिखते रहना, समझते रहना। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट को एक फोल्डर बनाकर उसमें डाला करो, इंग्लिश का डेट डाल दिया करो, भाई आसन ने ये पढ़ाया। तो आप बार बार उनको देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आराम से आसानी से आप लोगों को याद हो जाए। एक और चीज, अगर मान लो किसी को धुंधला दिखाई देता है, ब्लर हो रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको। ऊपर जैसे वीडियो चल रही है, राइट हैंड साइड पर ऊपर 3 डॉट मिलेंगे, वहां क्लिक करना। उसके बाद क्वालिटी आएगा, क्वालिटी में जैसे 240 ऑटो जो भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो उसको, जब तक आपको पता नहीं लग जाएगा इसमें आपको लिखते टाइम अगर समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो वीडियो क्वालिटी को HD में कर लो, ठीक है ना। आप HD में करके और रोक दो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आराम से आ जाएगा। हर चीज का सॉल्यूशन है, बस केवल आपको करना आना चाहिए। ओके, तो ये थी आज का ये दोनों भाग जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए, बढ़िया समझ में आ गए होंगे। इसके मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूं स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग बनाओगे, फटाफट बना के बताने कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स के बिल्कुल सही निकलते हैं। चलो लिखो, तीसरा सेंटेंस अपना है। तीसरा सेंटेंस है उन्हें टीवी देखने दो, उन्हें टीवी देखने दो, ठीक है, उन्हें टीवी देखने दो। 4th सेंटेंस है मोहन को गाना गाने दो, गाना गाने दो, मोहन को गाना गाने दो। ये 2 सेंटेंस है। अब जैसे तीसरा और चौथा जल्दी से बना के बताएंगे, जल्दी से, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा इसका आंसर। उन्हें टीवी देखने दो, मोहन को गाना गाने दो। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर ध्यान देंगे, उन्हें को बोलेंगे यहां पर दे, उन्हें या उन्होंने। अगर एक वचन के लिए भी आ जाता है, अगर किसी को हम सम्मान देकर अगर बोलते, जैसे सामने अंकल जी है, हम कहें उन्हें खाना खाने दो, तो वो एक वचन है, हम हिम का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा यहां पर उन्हें, तो मोस्टली आपको दे का यूज करना है, तो हम यहां लेट का प्रयोग करेंगे पहले। इसके बाद आपको देम लिखना है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो हमने लिखा लेट देम। अब देखने को स्टूडेंट्स बोलेंगे वॉच, क्या बोलेंगे, वॉच। इसके बाद यहां पर आ जाएगा टीवी, तो लेट देम वॉच टीवी। अब देखने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारी वर्ब्स आती है, जिसको हम जानबूझकर देखते हैं वहां लुक आता है, जिसको हम अचानक देखते हैं वहां सी आता है, और जिसको हम गौर से देखते हैं वहां वॉच आता है,
ठीक है। हाँ, तो यहां पर इसीलिए हमने वॉच का प्रयोग किया, सी और लुक गलत माना जाएगा यहां पर, ठीक है ना। अब इसके बाद है मोहन को गाना गाने दो, तो ये सेंटेंस बन गया लेट, इसके बाद आ जाएगा मोहन, फिर आ जाएगा सिंग, फिर आ जाएगा अ सॉन्ग। तो सेंटेंस बन गया लेट मोहन सिंग अ सॉन्ग। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें आप लोगों को मैंने काफी अच्छे से 2-3 स्ट्रक्चर पढ़ाए, ठीक है। हमने इसमें कैन का प्रयोग भी पढ़ा, इसके बाद हमने यहां पर क्रिया प्लस लगा लगी लगे का प्रयोग पढ़ा, इसके बाद हमने क्रिया प्लस दो ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग पढ़ा। तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई क्लास हो फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके पास वो क्लास आसानी से पहुंच जाए। और इसी तरीके से आराम से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।